जब भी मेरा खाना बनाने को दिल नहीं करता और कुछ स्पेशल और मज़ेदार सा हेल्दी सा खाने का दिल चाहता है तो मैं बनाती हूँ ये अंडा शामी बर्गर। तो शामी तो मैंने पहले से बना के फ्रीज में रखे होते हैं, तो बाज़ार से कुछ मंगाने के बजाय आप भी घर में साफ़ सुथरे हेल्दी तरीके से ये बनाएं अंडा शामी बर्गर, और बच्चे और आप करें खूब इंजॉय, क्योंकि ये बहुत मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही स्ट्रीट फूड स्टाइल से बेस्ट बनते हैं। आज की रेसिपी है उन लोगों के लिए ख़ास जिनको पसंद है स्ट्रीट फूड रेसिपीज़। तो आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और वीडियो पसंद आएगी तो करना कुछ नहीं है, हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्याज को अच्छे साइज़ में कट कर लिया था, और अब उसके अंदर मैंने शामिल किया था थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ा सा मैं उसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की थी, थोड़ा नमक और सिरका मैंने इसमें शामिल किया था। तो इसमें सिरका लाजमी शामिल करें, ये सिरके वाली जो प्याज है वो बहुत ही मज़े की लगती है बर्गर के अंदर। तो एक दफ़ा मेरे कहने पे आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। तो बस इसको हम साइड पे रख लेंगे, और दूसरी साइड मैंने मंगवाए थे ये सलाद पत्ता। तो ये बहुत मज़े का लगता है और बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। तो बच्चे वैसे तो सब्ज़ी खाते नहीं हैं, तो आप इस तरह से उनको करके अंदर दे सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे सिंपल ही करना है कि अपनी जो शामी की टिकिया बना के रखी थी उसको हमने फ्राई कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा हमने इसको डीपली फ्राई नहीं करना है। तवे के ऊपर मैंने हल्का सा 1 से 2 खाने के चमचे ऑयल शामिल किया था, और इनको अच्छा सा दोनों तरफ से फ्राई कर लिया था ताकि प्यारा सा एक कलर आ जाए। तो बस आपने इसको इस तरह फ्राई करना है कि ये दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाए। तो अंडा इसमें मौजूद था ऑलरेडी, तो ये बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। तो अगर आपको शामी कबाब की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर मौजूद है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप इसकी रेसिपी ले सकते हैं। बहुत मज़े के बने थे शामी, और इसके कबाब आप इस तरह से बना के रखें, और जब भी दिल चाहे तो आप अंडा शामी बर्गर घर में तैयार करें। तो यहाँ पर सिंपली मैंने तैयार कर लिए थे अपने कबाब, फ्राई हो गए थे। अब थोड़ा सा मैंने 1 से 2 खाने के चमचे ऑयल शामिल किया था, और 2 अंडों को मैंने सिंपली फेंट लिया था। अंडों में मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं अंडे को दोनों तरफ से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ मैं 2 अंडे वाले बना रही हूँ और 2 मैं सिंपल बना रही हूँ। तो जिसको अंडे नहीं पसंद वो सिंपल ही बर्गर भी खा सकता है। तो 2 अंडे फ्राई करने के बाद बीच में से हम उसको इस तरह हाफ़ कर लेंगे, और बस यहाँ पर मैंने अब शामिल कर दिए थे बन। तो बन आपने फ़्रेश लेने हैं, तो हमेशा आपने ख़्याल रखना है कि बन आपके फ़्रेश होने चाहिए। हल्का हल्का सा हम उसको दोनों तरफ से फ्रेश करने के लिए हल्का सा सेक लेंगे, ताकि एक फ़्रेश फ़्रेश सी जो स्मेल उसमें से आने लगती है, बहुत अच्छी सी स्मेल्स आती है, और हल्के से वो क्रिस्पी क्रिस्पी से भी हो जाते हैं। तो बस ये डीप फ्रेश करने के लिए मैंने इसको हल्का सा दोनों साइड से फ्राई कर लिया था। और यहाँ मैं बना रही हूँ 4 शामी बर्गर, जिसमें मैं 2 अंडे वाले और 2 विदाउट अंडों के मैं बनाऊँगी। तो बस बन अब हमने अच्छे से दोनों तरफ से सेक लिया थे। तो अब हम इसको उतार लेंगे, और जो इसके नीचे वाले साइड है उसके ऊपर हम मेयोनीज़ शामिल करेंगे, और इस तरह से मैंने गोल गोल तरह से इसमें मेयोनीज़ शामिल किया था। तो अगर आप चाहें तो मेयो और केचप को मिक्स करके उसका एक सॉस बनाकर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगता है। लेकिन यहाँ मैं सिंपल इसके ऊपर मायोनीज़ लगाऊंगी, और बीच में मैं इसमें शामिल कर दूंगी केचप। तो बस इस तरह से मैंने इसमें बीच में केचप शामिल कर दिया था, और दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद मैंने हल्का सा चमचे से इसको मिक्स कर दिया था इसी में ही, ताकि बहुत मज़े का फ्लेवर इसका बन जाए। तो यहाँ पर बस ये मिक्स कर देंगे हम सारे के सारे बन को, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपनी और चीज़ें। तो केचप और मायोनीज़ मैंने नेशनल का लिया था, तो आप किसी भी ब्रांड का अपनी मर्ज़ी का अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो मेरी शामी की टिक्कियाँ थी वो मैं इसके ऊपर ईज़िली एक एक टिक्किया शामिल कर दूँगी। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा मोटी हो तो आप इसको हाफ़ करके भी शामिल कर सकते हैं। और 2 कबाबों के ऊपर, 2 बर्गरों के ऊपर मैंने इसके ऊपर अंडा शामिल किया था, और शामिल की थी ये सिरके वाली प्याज़, इसका बहुत मज़े का फ्लेवर लगता है। तो ये हम सब के ऊपर शामिल कर देंगे इसी तरीके से लच्छे वाली सिरके वाली प्याज, और साथ ही ये सलाद का पत्ता जो था उसको इस तरह से फैला के हम शामिल करेंगे, ताकि हमारे बर्गर के ऊपर बहुत प्यारा सा कलर है, खाने में बहुत मज़े का लगता है ये। तो बस इसको लाजमी शामिल करें इस तरह से। और शामिल करने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा केचप और मेयोनीज़ ऊपर से भी शामिल कर दिया था, ताकि जब ऊपर से हम इसके ऊपर बन रखें तो ये ऊपर से फीका फीका सा ना लगे। तो यहाँ पर आपने
ऊपर वाला साइज़ भी बनों का इस तरह से रख देना है। और बस तवे के ऊपर हमने इसको दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा सेका था, ताकि ये बहुत अच्छा सा नीचे से सीख जाए। हल्का सा ऑयल डालने के बाद हमने इसको दोबारा से रख दिया था। और बस ज़्यादा नहीं पकाना, इसको जलाना नहीं है, आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से अच्छे से सेक लेना है। और इसका कलर आप चेक कर सकते हैं। जब आप इसको बनाएंगे तो आपके बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं और आपको ऐसा लगेगा कि ये आपने बाहर से ऑर्डर करके मंगवाए, बिल्कुल भी घर में नहीं बनाए। तो आप इसका कलर चेक करें, प्यारे से ज़बरदस्त से हमारे बर्गर बनके रेडी हो चुके थे, जो खाने में बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी होते हैं। और बनाने में इससे ज़्यादा रेसिपी कोई आसान आपको नहीं लगती होगी। तो बस जब भी आपका दिल चाहे कि कुछ मज़े का और सिंपल सा हो और यमी यमी सा हो, तो बस इसको लाजमी ट्राई करें। और आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको बर्गर कौन सा ज़्यादा पसंद है। मज़ेदार सा हमारा बर्गर रेडी हो चुका था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।